गुड मॉर्निंग क्लास। तो वेलकम टू माय चैनल सिविल सेमेस्टर। और आज हम शुरू करने वाले हैं मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन में हम ये पता करते हैं कि हमारे पास जो ट्रस्ट है उनके मेंबर्स में हम फोर्सेस कैसे निकालें। हमने पिछली क्लास में किया था मेथड ऑफ जॉइंट्स, जिसमें भी हम वही करते थे कि हम फोर्सेस को निकालते थे हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स में। लेकिन मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन में ये फ़र्क है, दोनों से निकालना हमको फोर्स ही है अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस ये है कि मेथड ऑफ जॉइंट्स में हम क्या करते थे, हम ट्रस्ट के सारे मेंबर्स में फोर्सेस निकालते थे, ठीक है। हम ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स थे हमारे पास उन सब में हम फोर्सेस निकालते थे। लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन लिख के आ रहा है कि फाइंड द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ट्रस्ट, तो आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको लिख के आ रहा है कि फाइंड द फोर्स इन मेंबर BD और BC और ED, है ना, कोई स्पेसिफिक मेंबर का नाम दे देता है आपको 2 या 3 मेंबर्स में निकालना होता है फोर्स, एक नंबर ऑफ मेंबर्स में निकालना होता है फोर्स, लेकिन हमें निकालना किससे है, मेथड ऑफ सेक्शन से, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, किसी एक मेंबर पे चाहिए हमको फोर्स या फिर किसी 2 मेंबर पे चाहिए, तो हम वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ सेक्शन। तो आइए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझते हैं कि व्हाट इज मेथड ऑफ सेक्शन एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास कुछ ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट में हमको जो फोर्स निकालना है वो क्वेश्चन में दिया गया है, फोर्स BE में निकालना है, मेंबर BE में निकालना है, ठीक है। फाइंड द फोर्स इन मेंबर BE, फाइंड द फोर्स इन मेंबर BE। हमें इस वाले मेंबर पे फोर्स निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमारा सबसे पहले होगा सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड करना। अब देखिए सपोर्ट रिएक्शन हमारे एक तरफ यहाँ पे हिंज दिया हुआ है, एक तरफ हमारे पास रोलर सपोर्ट दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका रिएक्शन पता करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे रोलर की वजह से एक ये इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, क्योंकि हमारा सपोर्ट देखिए अलग डायरेक्शन में हो गया है। तो एक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसको हमने रिएक्शन लगेगा, जिसको हमने नाम दे दिया मान लीजिए HE, करेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है, तो एक यहाँ पे फोर्स लगेगा, मतलब एक यहाँ पे रिएक्शन लगेगा और एक यहाँ पे रिएक्शन लगेगा। तो इस वाले को नाम दे दिया हमने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑन A, और ये हो गया हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन ऑन A, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले सपोर्ट्स की बात करें तो सपोर्ट रिएक्शन हमको फाइंड करने होंगे, सपोर्ट रिएक्शंस। तो अगर मैं सपोर्ट रिएक्शंस की बात करूं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में एक HE है हमारे पास और एक HA रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में से कोई फोर्स नहीं है। तो हम जानते हैं कि सिग्मा FX इज इक्वल्स टू 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन से सिग्मा FX इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं बात करूं फोर्स यहाँ पे हमारे पास X डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, एक HA है और एक HE है, तो HA प्लस HE इज इक्वल्स टू 0। तो इसका समीशन कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब हम बात करते हैं तो सिग्मा HA मतलब HA हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इन A एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट E विल बी इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं सिग्मा FY इज इक्वल्स टू 0। अगर हम सिग्मा FY इज इक्वल्स टू 0 की बात करें तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये हमारे पास W लोड है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और 2.5 W है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं सिग्मा FY इक्वल्स टू 0 करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा VA। अगर नीचे से ऊपर हम साइन कन्वेंशन इसमें जो लेते हैं कि अगर हमारे कोई फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है तो प्लस और नीचे की तरफ आ रही है तो माइनस। तो इसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने लिया VA हमारा देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये प्लस हो गया, लेकिन W जो है हमारा नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हो गया हमारे पास माइनस W, और 2.5 W भी देखिए नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हो गया हमारे पास माइनस 2.5 W इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास VA की जो वैल्यू आएगी VA इज इक्वल्स टू 3.5 W, करेक्ट। तो VA हमारा निकल आया। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड कर लिए अपने।
एच ए और एच ई हमारे जीरो हो गए, यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इक्वल अपोजिट फोर्स नहीं है। और यहाँ पे हमने वी ए फाइंड कर लिया, वी ए हमारा 3.5 डब्ल्यू हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि हमको फाइंड ये चीज़ करना है कि फाइंड द फोर्स इन मेंबर बीई। हमको इस मेंबर बीई में हमको फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसने एक मेंबर में फोर्स पूछी है, तो एक मेंबर में निकालने के लिए अगर हम मेथड ऑफ जॉइंट इस्तेमाल करेंगे तो हमें इस पर भी निकालना पड़ेगा, फिर इस पर निकालना पड़ेगा, फिर उस पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए हम मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हमको डायग्राम को क्या करना पड़ेगा, एक सेक्शन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम आगे देखते हैं इसी तरह। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब देखते हैं कि हम सेक्शन कैसे करते हैं। देखिए, सेक्शन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम किसी भी डायग्राम का सेक्शन करेंगे तो हम मैक्सिमम 3 मेंबर्स को कट कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 मेंबर्स को कट कर सकते हैं। 3 मेंबर से ज़्यादा कट नहीं कर सकते हैं। 3 मेंबर से ज़्यादा हम उसको कट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो अगर हम यहाँ पे देखें और जिस मेंबर में हमें फोर्स फाइंड करनी है वो मेंबर कट होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको मेंबर बी ही फाइंड करना है तो आपने कट इसको कर दिया, ठीक है ना। तो जिस मेंबर में हमको फोर्स फाइंड करनी है उस मेंबर को हमको ज़रूर से ज़रूर कट करना है। तो आइए हम इसको कट करते हैं सेक्शन। तो बी के अलॉन्ग कट करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमें मैक्सिमम 3 मेंबर को हम कट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ने बोल रहा होता है कि ए बी में भी फोर्स फाइंड करो, बीई में भी फाइंड करो, ईडी में भी फाइंड करो, तो हम यहाँ पे 3 मेंबर आराम से कट कर सकते थे। लेकिन अगर बोलता कि ए बी, बीई, ईडी और बीसी में भी फोर्स फाइंड करो तो हम ऐसा कट नहीं लगा सकते थे, ठीक है ना। तो हमको 2 सेक्शन बनाने पड़ते, एक यहाँ से कट लगता और एक यहाँ से कट लगता कुछ। क्लियर है? तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम आगे क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप के और भी क्वेश्चन करेंगे हम। अभी मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है ताकि आपको मेथड ऑफ सेक्शन जो है वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा मेंबर बीई है, तो बीई में अगर मैं यहाँ पे कट लगाऊं, ये मैंने कोई कट लगाया है जिसका मैंने नाम दे दिया है सेक्शन 11, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई कट लगाया और उसका नाम दे दिया हमने सेक्शन 11। तो अब हमको क्या करना है, जब हमने सेक्शन कर दिया इसका, अब आपको ये देखना है कि जहाँ पे हमने सेक्शन किया है तो कौन सा साइड जो है वो साइज में, चाहे राइट हैंड साइड हो ये लेफ्ट हैंड साइड हो, ठीक है। तो कौन सा साइज हमको छोटा मिल रहा है, तो छोटे साइज की तरफ आपको उस फिगर को आपको कंसीडर करना है, उस ट्रस डायग्राम को आपको कंसीडर करना है। तो अगर हम सेक्शन 11 देखें तो सेक्शन 11 के लेफ्ट साइड में जो डायग्राम मिल रहा है हमको, जो ट्रस मिल रहा है वो डायग्राम छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस स्मॉल पोर्शन को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो अगर इस स्मॉल पोर्शन का मैं एफबीडी बनाऊं तो इस स्मॉल पोर्शन का एफबीडी कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था ई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए पे हिंज सपोर्ट था तो हमने यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन दिखा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ई पे भी एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन था, ये हमने ये दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मेंबर हमने सेक्शन देखिए जो कट किया है, हमें फोर्स फाइंड करना है बीई पे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था मेथड ऑफ जॉइंट्स में जब भी हम फोर्स कंसीडर करेंगे तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। तो हमने यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं इसको बोलूँ तो ये हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ फोर्स इन मेंबर एफ ए बी, क्योंकि देखिए ये लाइन एफ ए बी वाली है, तो फोर्स इन मेंबर एफ ए बी। इसी सिमिलरली अगर मैं ई से बी की तरफ जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स इन मेंबर ई बी, या इसको बी कह सकते हैं आप। सिमिलरली इधर भी कर सकते हैं फोर्स इन मेंबर ईडी, तो फोर्स इन मेंबर ईडी। अब देखिए हमारे पास 2 फोर्सेस, जो हमारे पास 2 मेंबर्स जो है वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, करेक्ट।
लेकिन ये हमारे पास जो तीसरा मेंबर है वो क्या है, वो इंक्लाइंड है। तो इस इंक्लाइंड के लिए हमें ये थीटा एंगल पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इस थीटा एंगल को निकाल लूँ यहाँ पे, अगर मैं इस थीटा एंगल को निकाल लूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा इजीली सॉल्व हो सकती है। तो मैं थीटा कैसे निकालूंगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन L। अगर मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ इन ट्रायंगल BED, तो ट्रायंगल में BED में परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, BD है। तो BD की लेंथ कितनी है, L, वो गिवन है हमको। और नीचे यहाँ पे ED की लेंथ कितनी है हमारे पास, L। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स L अपॉन L, तो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है वो 45 डिग्री होती है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमको थीटा क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको थीटा मिल गया 45 डिग्री, करेक्ट। अब क्या कर सकते हैं हमको फोर्स निकालना है सिर्फ BE में, हमको मतलब AB से कोई मतलब नहीं है, हमको ED से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं तो हमारा क्या आएगा, देखिए मैंने इसको रिजॉल्व किया, इस कंपोनेंट को रिजॉल्व किया FEB को, तो यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे एंगल 45 है, तो यहाँ पे भी 45 होगा, ठीक है, यहाँ पे 45 होगा। तो थीटा की डायरेक्शन में जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा FEB cos थीटा, और यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा वो बनेगा हमारे पास FEB sin थीटा। sin थीटा का मतलब 45 डिग्री कर लीजिए, यहाँ पे आप ये cos थीटा की जगह पे आप 45 डिग्री कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो अब यहाँ पे देखिए x डायरेक्शन में अगर हम सिग्मा fx इक्वल टू 0 ले लें, अभी अगर हमको सॉल्व करना होगा, BE निकालना होगा, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले x डायरेक्शन में ले लेंगे, fx सिग्मा fx इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक FED फोर्स भी है, FAB फोर्स भी है, FEB cos 45 भी है। तो ये क्या है, ये तीनों हमारे लिए अननोन है। लेकिन अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन की, तो ये फोर्स देखिए हमारे पास VA था, ये था हमारे पास HA, और ये था हमारे पास HE, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि सिग्मा Fy इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा Fy इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक तो VA लग रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसलिए पॉजिटिव, मैंने क्या बताया ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे आ रहा है फोर्स तो कोई नेगेटिव। तो VA ऊपर जा रहा है तो VA प्लस का हो गया, FEB sin 45 जा रहा है तो ये भी प्लस का, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी प्लस का हो गया, तो FEB sin 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। और कोई तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स है नहीं हमारे पास। तो VA हम निकाल चुके थे, VA की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, तो VA की वैल्यू थी हमारे पास 3.5 W प्लस FEB sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हम अगर FEB हमको निकालना होगा तो FEB इज इक्वल्स टू माइनस 3.5 W अपॉन sin 45। तो FEB इज इक्वल्स टू जो हमारे कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है वो आ रहा है कुछ माइनस 4.94 W। तो ये देखिए हमने क्या किया, हमने ये FEB को फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा देखिए सॉल्व हो गया आसानी से, हमें कोई बाकी और चीज़ें नहीं लेनी पड़ी। अगर आप मेथड ऑफ जॉइंट का इस्तेमाल करते तो A पे निकालते, फिर AE निकालते, फिर AB निकालते, E के बाद फिर यहाँ पे जब आप ये AE निकल जाता तो E आप लेते, तो फिर BE निकालते उससे। तो हमें कोई भी इतना लंबा स्टेप नहीं करना पड़ा, हमें सिंपल सा एक स्टेप करना पड़ा, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, और उससे हमारा FEB फाइंड हो गया। तो इसलिए हम हमेशा मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ करते हैं अगर हमें किसी स्पेसिफिक मेंबर पे फोर्सेस निकालनी होती हैं। तो ये हमारे पास FEB जो आया है वो कंप्रेसिव फोर्स है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स है, दैट इज C कंप्रेसिव। माइनस साइन जो शो कर रहा है वो कंप्रेसिव का शो कर रहा है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। अभी हम आगे एक और न्यूमेरिकल करेंगे। ये तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम था जिसको मैंने आपको बता दिया ताकि आप बेसिक चीज़ समझ जाओ।
मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखने वाली है कि जहाँ पर भी हम सेक्शन कट करेंगे तो सेक्शन के LHS या RHS को देखेंगे, जो पोर्शन छोटा होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि एक जो हम कट लगाएंगे वो मैक्सिमम हम 3 मेंबर्स पे लगा सकते हैं, 3 से ज़्यादा मेंबर्स पे कट अलाउड नहीं है, ठीक है ना। दिस मेथड विल फेल इफ यू पुट द कट ऑन मोर देन 3 मेंबर्स। ओनली कट ऑन द 3 मेंबर्स आर अलाउड। केवल 3 मेंबर पे हमको कट करना अलाउड है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो कि थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है।